हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई अभी जो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर कह सकते हो कि अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स हैं, वो भाई इन्होंने कुछ दिन पहले या बोल सकते हो कि 10-12 दिन पहले एक न्यूज़ चलाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर कि इन्फोसिस ने भाई 3000 एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट कर दिए। कुछ ने तो यहाँ तक बोल डाला कि इन्फोसिस ने 30,000 एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट कर डाले। ठीक है, ये सारी बातें चली कुछ दिन पहले। ठीक है, और एक दिन पहले बोल सकते हो या फिर कल काफ़ी यूट्यूबर्स ने ये बातें चलाई कि इट इज़ ऑफिशियली कंफर्म दैट कि इन्फोसिस ने सारे एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया हुआ है, 3000 को या 30,000 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया हुआ है। तो ऐसी न्यूज़ चली है, लेकिन एक्चुअल में ये मामला है क्या, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और भाई चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भाई लाइक कर देना। तो भाई दरअसल बात यूँ हुई कि कुछ दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले, एक उड़ती न्यूज़ आई कि काफ़ी बच्चों को टर्मिनेशन मिल गया। मतलब कि ड्यू टू सम एकेडमिक, मतलब उन्हें फॉल्टी पाया कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने सही नहीं दी थी, उसके चक्कर में उनको फॉल्टी पाया गया। ठीक है, तो अब ये जो टर्मिनेशन हुआ है, ये तो ना किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, ना इन्फोसिस ने बोला है, ना किसी इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ ने कंफर्म किया है। ठीक है, पहली बात तो ये, तो ऐसी चीज़ कभी कंपनीज कंफर्म भी नहीं करेगी। ठीक है, वो सेकंड चीज़ हो गई। लेकिन एक्चुअली में ये सीन हुआ क्या है कि जो बच्चे जब इन्फोसिस में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है 60% का या 65% का स्टेट वाइज, मतलब कुछ स्टेट में 65% क्राइटेरिया होता है। तो अब क्या हुआ कि बच्चे क्या करते हैं कि उनके अगर 58% या फिर 57% या 59% होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, बच्चे करते हैं। 60% से लेस होते हुए भी उनको क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर आ जाता है, उनको बोला जाता है कि अपना लॉन्च पैड पे अपनी डिटेल्स भरे, एकेडमिक डिटेल्स भरे। ठीक है, अब वो डिटेल्स वगैरह भर देते हैं, एकेडमिक डिटेल्स सब कुछ भर देते हैं। लेकिन इन्फोसिस क्या करती है कि जब वेरीफाई करने की बात आती है तो उसमें अभी टाइम लगता है। ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स वेरीफाई करने में टाइम लगता है। और जब बच्चों ने क्या करा कि ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद जब प्रोजेक्ट में एलोकेट हो गए, मतलब जब काम करने लग गए, उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया इस बेसिस पे कि उनके जो एकेडमिक्स में 60% नहीं थे या फिर उनका बैकलॉग था या ऐसे एकेडमिक्स का रीज़न था, उस बेसिस पे उन्होंने टर्मिनेट किया। अब ये टर्मिनेट कितने बच्चों को किया गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऑफिशियली कहीं पे। कुछ लोगों ने भाई इसको बोल दिया 3000, कुछ ने बोल दिया 30,000। ठीक है, ऐसी बातें चली। तो अब इसमें गलती किसकी है, बच्चों की गलती है या इन्फोसिस की? तो सबसे पहली गलती तो यहाँ पे उस स्टूडेंट की हुई कि जिनने क्या किया कि उनको पता था कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे परसेंटेज कम है, 58%, 59% है, 60 नहीं मार्क कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पहली गलती ये हुई। अप्लाई करने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ आया, ऑफर लेटर आया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई तो कंपनी ने इतना लंबा टाइम क्यों लिया, मेरा ये क्वेश्चन है। 6 महीने, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 6 महीने होने वाले थे उनको, उसके बाद उन्होंने टर्मिनेट कर दिया उनको। ठीक है, तो कंपनी ने उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में 6 महीने का टाइम क्यों लगाया? माना कि अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही है ड्यू टू कोरोना, लेकिन 6 महीने भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस एकदम ढीला है? कह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने अगर टाइम देखा जाए तो वो बहुत ही लंबा टाइम होता है। एम्प्लॉयज़ तो क्या सोच के चल रहा है कि चलो ठीक है हम बच गए, परसेंटेज कम था, हमने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया, अब हम काम भी करने लग गए। लेकिन सडनली उनको एक मेल आ जाता है कि आपको फॉल्टी पाया गया है एजुकेशन बैकग्राउंड में, तो इस चक्कर में आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई गलती जो है एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो है कह सकते हो कंपनी की भी है, और बहुत बड़ी गलती है। लेकिन यहाँ पे जो यूट्यूबर जो बाकी वो कर रहे हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं 30,000, 3,000। और कल मैंने क्या देखा कि लिंक्डइन पे एक बंदे ने पोस्ट किया था कि उसकी सिस्टर को इन्फोसिस ने ऑफर लेटर देने के बाद रिजेक्ट कर दिया, और वो जो था एक एक्सपीरियंस लड़की थी। ठीक है, मतलब जितना भी उसका एक्सपीरियंस था, एज अ फ्रेशर नहीं थी। तो अब जनरली क्या होता है, एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है, जैसे मैं भी एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे साथ भी क्या हुआ कि जब मैं कंपनी स्विच करता हूँ, मैं किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी टेक्निकल राउंड आपका क्लियर है, HR राउंड आपका क्लियर है, उसके बाद आपको बोलेंगे कि ठीक है आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, वो ऑफर लेटर नहीं देते। ठीक है, पीछे से किसी और को हायर कर लिया। तो एक्सपीरियंस लोगों के साथ ये अक्सर होता है कि उनको ऑफर लेटर देने के बाद भी बोल देते हैं कि आपका ये कुछ डिफॉल्ट है, ऐसा वैसा है। तो उस लिंक्डइन पोस्ट को लेके काफ़ी लोगों ने ये बोला कि ये देखो ये हमारा प्रूफ है, दिस इज़ ऑफिशियल। तो पहली बात मेरे भाई, वो तो जो चीज़ है वो तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, तो ये ऑफिशियल कहाँ से हुआ? और उसको भी किसी तीसरे बंदे ने पोस्ट किया हुआ है, तो वो पहली चीज़ तो ऑफिशियल नहीं है। और कंपनी अक्सर ऐसा करती है।
ये कंपनी की बहुत गलत चीज़ है कि पहले टेक्निकल ले लेती है, HR ले लेती है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछ लेती है और फिर बाद में भाई गायब। मतलब आप कॉल करते रह जाओगे कि हाँ मेरा कहाँ स्टेटस पहुँचा है, गायब हो जाएंगी। हालांकि उस पोस्ट पे इन्फोसिस ने रिप्लाई किया है कि आप अपना कैंडिडेट आईडी, अपनी सिस्टर का कैंडिडेट आईडी और जो भी है शेयर करो, हम देखेंगे कि इस मैटर में क्या मामला है, क्या मैटर में दिक्कत कहाँ आ रही है। उस पोस्ट पे उन्होंने रिप्लाई किया है। लेकिन उस बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऑफिशियली है या कहीं पे ये चीज़ मेंशन होगी कि 30,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए गए हैं। हाँ फॉल्ट है, लेकिन कभी भी कंपनीज फ्रेशर्स के साथ ऐसा नहीं करेगी। मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कभी भी कंपनी फ्रेशर्स का क्या कहते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद, उनको HR इंटरव्यू होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, ऑफर लेटर देने के बाद उनको टर्मिनेट नहीं करेगी। हाँ अगर एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका फॉल्ट है, कुछ भी फॉल्ट है, उन जो कॉलेजेस है उनके क्राइटेरिया के अंडर में कॉलेजेस नहीं आते, जो इनका एक बोलते हैं क्राइटेरिया उसके अंडर में नहीं आते हैं, तो आपको भेजेगी। लेकिन जब यहाँ पे जो सीन हो रहा है, कितना लंबा वेट करवाने के बाद ऐसी चीज़ हो रही है, वो भी भाई एकदम गलत चीज़ है। तो ये थी इस मामले की पूरी सच्चाई। कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की कि 30,000 एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हुए। हालांकि एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हुए हैं, ये बात श्योर है, और एजुकेशन के बेसिस पर टर्मिनेट हुए ये बात भी श्योर है। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऐसा कोई है सब्सक्राइबर में मेरे जो कि ऐसी सिचुएशन में आया है, या उसके नोन में कोई ऐसा है जो ऐसी सिचुएशन में आया है, ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज़ के लिए हेल्प मिले। तो अब बाकी के जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनके परसेंटेज कम है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको क्या है कि अगर आपके परसेंटेज कम है 60% से, तो भाई आप अप्लाई तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंपनी के भरोसे आप मत बैठे रहो, अलग कंपनी के भरोसे बैठो। ठीक है ना। और काफ़ी स्टेट में इन्फोसिस क्या करती है, जब ऑन कैंपस ड्राइव होता है तो परसेंटेज क्राइटेरिया आप अपने कॉलेज जो आपका TPO होता है उनसे पूछे कि भैया इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। कई स्टेट में क्या है कि परसेंटेज क्राइटेरिया 65% है, तो आप उनमें पता करो परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। हालांकि जब ऑफ कैंपस ड्राइव होता है तो उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं होती है, लेकिन सदियों से जो चला आ रहा है 60%, वो हम क्राइटेरिया लेके चलते हैं। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हो, देन आप अप्लाई करो इस चीज़ के लिए। और भाई खासकर यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सुधर जाओ। ये चीज़ें ऑफिशियली व्यूज़ के चक्कर में, कि व्यूज़ लेने चक्कर में ऑफिशियली कंफर्म हो गया, भाई थंबनेल में कुछ और लगा दिया है ना, अंदर कुछ और मामला है, तो ये चीज़ें ना करो। इससे क्या होता है कि बहुत बच्चे इम्पैक्ट होता है, बहुत बच्चे भाई टेंशन में आ जाते हैं कि यार उनको टर्मिनेट कर रहा है तो हमें भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा इतने महीने काम करने के बाद। तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना इंडस्ट्री का, तो उनको क्या होता है कि टेंशन वाली चीज़ हो जाती है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, क्या पता हमें भी टर्मिनेशन आ जाए। और काफ़ी बच्चे अप्लाई करने से डरते हैं फिर इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। आपने तो व्यूज़ ले लिया, अगले की ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना, ठीक है, उन डर के मारे उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो इस ऐसा व्यूज़ किस काम का भाई। ठीक है, तो बस यार कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना भाई। आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, कंपनी स्विच की मिल जाएगी, फ्रेशर्स के लिए जॉब्स की मिल जाएगी, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।